दोस्तों ओप्पो के Realme 1 लॉन्च होने से पहले अगर हमें कोई पूछता था कि 15,000 के नीचे कोई अच्छा स्मार्टफोन बताओ तो बड़ी सिंपल चॉइस थी Redmi Note 5 Pro या फिर Asus का Zenfone Max Pro। इस स्मार्टफोन के आने के बाद सभी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इस स्मार्टफोन ने तहलका मचा दिया क्योंकि जो ये ऑफर कर रहा है वो दूसरे स्मार्टफोन्स ऑफर नहीं कर रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे रीज़न दूंगा जो इस स्मार्टफोन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिनकी वजह से मुझे ये स्मार्टफोन बहुत ही पसंद आया है। तो यार बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला रीज़न है ना इस स्मार्टफोन को परचेज करने का, वो है इसका प्रोसेसर। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होता है वो सबसे अच्छा होता है, और हम बिल्कुल भी गलत नहीं कहते, क्योंकि अब तक ऐसा होता था कि जो स्नैपड्रैगन होते थे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे। पर अभी ये जो आया है नया मीडियाटेक का हीलियो P60, ये भी एक बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर कंस्ट्रक्ट किया गया, तो उसकी वजह से ये जो डिवाइस है बिल्कुल भी ओवरहीट नहीं होता। ओवरहीटिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस डिवाइस में, जो कि मेरे ओपिनियन से बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इस डिवाइस के प्रोसेसर को कंपेयर करें Redmi Note 5 Pro से भी, तो आप देखेंगे जो इसकी CPU की परफॉर्मेंस है, मैं GPU की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, जो इसकी CPU का रो पावर है वो बेटर है Snapdragon 636 में, और इसमें हमें AI की कैपेबिलिटीज भी देखने को मिलती है। तो इसका जो प्रोसेसर है वो एक्चुअली बहुत फास्ट है, उसकी वजह से जो ऐप ओपनिंग टाइम है या गेम का लोडिंग टाइम है वो बहुत ही फास्ट है, और जो इसका एक्सपीरियंस है, जो हमें फास्टनेस एक्सपीरियंस होती है इस डिवाइस से, वो काफ़ी अच्छी है। दोस्तों जो अगला रीज़न है इस स्मार्टफोन को परचेज करने का, कि ये जो Realme 1 है आपको दोनों ही सिम पर ट्रू 4G एक्सपीरियंस देता है। तो नॉर्मली अब तक क्या होता था कि पहला सिम जो होता था वो 4G था, और जो सेकेंडरी सिम था वो था 3G या 2G। पर यहाँ पर जो Oppo का Realme 1 है आपको दोनों ही सिम्स में 4G एक्सपीरियंस देता है, और दोनों ही सिम में वोल्टी एक्सपीरियंस देता है। तो अगर हम फ्यूचर में जाएं, जब सारी कंपनीज अपना वोल्टी सिम लेकर आ जाएंगी, तो अगर आपने एक जियो का सिम यूज़ करना है तो ठीक है, पर अगर आपका सेकेंडरी सिम भी वोल्टी होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस Realme 1 में, जो इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। और उसके बाद अच्छी बात यह है कि यार इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि मेरे ओपिनियन से बजट डिवाइसेस में होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिलता है। दोस्तों उसके बाद अगले रीज़न की बात करते हैं, वो है इस डिवाइस के कैमरास। दोस्तों ऑन पेपर जब आप कैमरास की बात करेंगे ना, आप इतने इम्प्रेस नहीं होंगे, क्योंकि 2018 का कल्चर है कि ड्यूल कैमरा होना चाहिए। मैंने जब इस स्मार्टफोन को जस्ट परचेज ही किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि इसके जो कैमराज है वो इतने अच्छे नहीं होंगे, पर जैसे ही मैंने इस स्मार्टफोन को यूज़ करना स्टार्ट किया तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया इस डिवाइस से। आपको 8 मेगापिक्सल का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, आपको पता ही है ओप्पो और वीवो सेल्फी के लिए जाने जाते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लो लाइट में भी सेल्फीज ले रहे हैं ना, तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है मेरे ओपिनियन से। तो अच्छी बात यह है कि इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की हेल्प से आगे और पीछे के कैमरा में आपको पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है स्टिल इमेजेस में। और अच्छी बात यह है कि लो लाइट में ये कैमरा Redmi Note 5 Pro को बीट करता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो कैमरास भी इस डिवाइस के काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है इसकी स्क्रीन क्वालिटी। आपको इसमें 2018 के ट्रेंड के अनुसार 18:9 वाला पैनल मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि ये IPS LCD पैनल है, और अगर आप नोटिस करें दोस्तों तो ये फुल HD प्लस पैनल है। इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन है, इसकी जो कंट्रास्ट रेशियो है, सब काफ़ी अच्छे हैं। वाइट्स भी इसके काफ़ी अच्छी हैं। तो इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना एक्चुअली बहुत अच्छा है। टच रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ। मुझे लगा था कि अगर ओप्पो एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है बजट में तो वो 720p होगा, पर यहाँ पर फुल HD है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों उसके बाद अगली बात करते हैं जिसकी वजह से आपको ये स्मार्टफोन ले ही लेना चाहिए, वो है इसकी वैल्यू फॉर मनी। आप देखें, अगर आप 9,000 रुपये वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको 3GB 32GB वाला वेरिएंट मिलेगा, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ। एक बहुत ही अच्छा CPU मिलेगा, अच्छी बैटरी लाइफ मिलेगी, अच्छे कैमराज मिलेंगे, और प्राइस क्या होगी सिर्फ 9,000। तो पोर्ट्रेट मोड भी मिल गया, अच्छी डिस्प्ले भी मिल गई। तो वैल्यू फॉर मनी एक ऐसा पॉइंट है जिससे मैं
चाहता हूँ कि Realme 1 बहुत ही अच्छा स्कोर करता है। हाँ, इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, पर जो इसका फेस अनलॉक है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है दोस्तों। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इसका जो छठा रीज़न है इसे बाय करने का, वो है इसका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो स्क्रीन क्वालिटी है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी अच्छे कलर्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर हम अच्छी स्क्रीन क्वालिटी को पेयर करें एक अच्छे हेडफोन जैक और अच्छे स्पीकर के साथ। तो यहाँ पर जो आपको स्पीकर की क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी अच्छी है, और हेडफोन जैक की क्वालिटी तो यार अमेजिंग है दोस्तों। मैं पर्सनली OnePlus 6 यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि जो हेडफोन जैक की क्वालिटी है Realme 1 की वो OnePlus 6 से बेटर है, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा दोस्तों। जो लास्ट पॉइंट है इसे बाय करने का वो है इसकी बैटरी लाइफ। आप में से बहुत सारे लोग यार हैरान हो गए होंगे कि मैंने बैटरी लाइफ क्यों कहा दोस्तों। ये जो प्रोसेसर है ना Helio का P60, ये AI की कैपेबिलिटीज के साथ आता है। तो उससे क्या हो गया कि भले ही इस डिवाइस में हमें 3400 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है, पर इसकी एक्चुअली बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। मॉडरेट टू हैवी यूजर्स में आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप ये आराम से दे देगा। ओप्पो की UI ऐसी है कि आप इसका स्क्रीन ऑन टाइम जज नहीं कर सकते, पर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये 7 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका जो स्टैंड बाय टाइम है, अगर आप इस स्मार्टफोन को रख देते हैं और यूज़ नहीं करेंगे तो भी इसकी जो ड्रेन है वो काफ़ी कम है। वो इसलिए क्योंकि इसमें हमें AI की कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अब तक आपको पता लग ही गया होगा कि मैं इस Realme 1 से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। तो ये कुछ ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना तो हमारे लिंक से ले लें, तो चैनल की हेल्प हो जाएगी। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी या फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। इस वीडियो में केवल इतना ही था। देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।